हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपकी भी 10th 12th या ग्रेजुएशन मार्कशीट्स में या किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है और आप उसे चेंज नहीं करा पा रहे हैं, तो आप उसको चेंज करा सकते हैं ई गैज़ेट के माध्यम से। दोस्तों, काफ़ी लोगों के सरनेम गलत होते हैं, जैसे मान लीजिए 10th की मार्कशीट पर भाटिया लिखा हुआ है और आपका करेक्ट नेम खुराना है, तो आप खुराना उसको करवा सकते हैं ई गैज़ेट के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत का राजपत्र या ई गैजेट फॉर नेम चेंज कैसे बनवाते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये मैक्सिमम खर्चा है अगर आप खुद काम करते हैं तो। दोस्तों, लोग पूरे भारत से यहाँ पर आके लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना गैजेट बनवाते हैं, परेशान होते हैं, बट अब और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा करेक्ट नेम के साथ, जो कि आपका 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे रहने वाला है। और इसके साथ ही आपको न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, जिसमें आपका गलत और सही दोनों नाम मेंशन होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन दोनों फॉर्मेट्स का ध्यान रखिएगा। इन दोनों में सेम फॉर्मेट यूज़ होता है। आपने अलग-अलग फॉर्मेट यूज़ कर लिया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो आपको फिर वापसी आना पड़ेगा घर पे। दोस्तों, अब आ जाते हैं कि एफ़िडेविट का फ़ॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो फ़ॉर्मेट आपका ऐसा रहने वाला है, इस फ़ॉर्मेट में अगर आप कुछ भी गलत मेंशन करवा देते हो, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये फ़ॉर्मेट खाली नेम चेंज के लिए है और अगर आपका इंडिविजुअल नेम चेंज कराना है, तो ही आप इस फ़ॉर्मेट को यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से भी फ़ॉर्मेट वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, एफ़िडेविट, न्यूज़पेपर और सभी जगह पे आपका फ़ॉर्मेट सेम ही रहने वाला है। अलग से अगर आपने एफ़िडेविट में एक अलग फ़ॉर्मेट यूज़ कर लिया और न्यूज़पेपर में दूसरा फ़ॉर्मेट यूज़ कर लिया, तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। आपको सेम ही फ़ॉर्मेट रखना है हर जगह पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफ़िडेविट बनवाना है किसी भी एडवोकेट से और उसमें अपना करेक्ट नेम जो आप चेंज कराना चाहते हैं वही मेंशन कराना है। जो अभी गलत नेम आधार कार्ड पे मेंशन हो रखा है वो अपडेट नहीं कराना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे परचेज़्ड बाय, फर्स्ट पार्टी और स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, इन तीनों में आपको सेम ही नेम, करेक्ट नेम मेंशन कराना है, गलत नाम मेंशन नहीं कराना। सेकंड पेज पे आई हैदर टू नोन एज़ रॉन्ग नेम, यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड पे गलत नाम है वो मेंशन होगा। उसके बाद सन ऑफ के बाद फादर्स नेम आएगा आपका जो भी आपकी आईडी पे है। उसका रिज़ाइडिंग एट में करेक्ट एड्रेस आएगा जो आपका आधार कार्ड के एज़ पर आधार है आपका। और उसके बाद हैव चेंज माय नेम एंड शैल हियर आफ्टर बी नोन एज़, और इसके बाद भी आपका करेक्ट नेम आएगा जो आपको चेंज कराना है। ध्यान रखिएगा, रॉन्ग नेम ऊपर है और करेक्ट नेम नीचे मेंशन कराना है। फिर नीचे डिपोनेंट पे दोनों जगह पे आप ही के सिग्नेचर कराने हैं, जो आप सिग्नेचर करते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि एफ़िडेविट पे नोटरी और अटेस्ट दोनों कराने हैं। सो अब आ जाते हैं दोस्तों कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट कैसे देनी है। तो इसका फ़ॉर्मेट एफ़िडेविट की तरह ही रहने वाला है। दोस्तों, न्यूज़पेपर में नेम चेंज की एडवर्टाइज़मेंट के लिए आप नियर बाय साइबर कैफ़े पे भी जा सकते हैं या खुद भी आप ऑनलाइन घर पे बैठकर भी न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, जिसका खर्चा 600 से 700 के बीच ही रहता है। इस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट कैसे देनी है उसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगा मैं। दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में सिविल लाइंस दिल्ली में पहुंचना होगा। देखिए कि सुबह 8 से 9 बजे के बीच में पहुंच जाइएगा क्योंकि वहां पे टोकन सिस्टम है और टोकन लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, टोकन आपको बाहर गेट पर ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड उनको दिखाना होगा। सो ध्यान रखिएगा कि टोकन की लाइन बाहर भी लगती है और अंदर भी लगती है। अगर आपने अपना बाहर नंबर ले लिया, मान लीजिए आपका 50 नंबर आ गया है, तो अंदर आप लाइन आगे पीछे हो जाती है और आपका 50 की जगह 100 या 150वां नंबर भी आ सकता है। दोस्तों, बाहर और अंदर दोनों जगह पे टाइम पे पहुँचिएगा और अपने नंबर का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस टोकन के बगैर ना ही आपको कोई जानकारी दी जाएगी और ना ही आपको कोई फॉर्म दिया जाएगा। तो टोकन लेना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है वहाँ पे पहुँचने के बाद। टोकन में आपका नेम एंड मोबाइल नंबर दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं। वो लेके आप अपने नंबर की प्रतीक्षा करें और नंबर आने पर आप अपने डॉक्यूमेंट सारे उनको दिखाते हैं और दिखाने के बाद वो कुछ फॉर्म्स आपको देते हैं और कुछ गाइड करते हैं। उस हिसाब से आपको फॉर्म्स भरने होते हैं। दोस्तों, काउंटर पे से ये फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें रिक्वेस्ट लेटर फॉर्मेट होगा और में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाने हैं सिग्नेचर के साथ।
उसके बाद दोस्तों आई विश टू चेंज द नेम ऑफ माइन, यहाँ पे फिर आपका फ्रॉम के बाद रॉन्ग नेम आएगा और टू के बाद करेक्ट नेम आएगा और नीचे आपके सिग्नेचर आएँगे। सिग्नेचर के बाद आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा वो आप मेंशन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेज़िडेंस एंड एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। के बाद फ्रेंड्स आपको सीडी रेडी करनी होती है, सीडी का फॉर्मेट रेडी करना होता है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में ही आपको सीडी फॉर्मेट के लिए वहाँ पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप 50 रुपए में अपनी सीडी रेडी करवा सकते हैं और अपना जो फॉर्मेट होता है उसका वो भी आपको फिल करके देंगे वो लोग। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सीडी सर्टिफिकेट में क्या बनना है। सीडी सर्टिफिकेट में दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट आई, यहाँ पे आपका नेम आएगा जो आपका आधार कार्ड में मेंशन है, उसके बाद आपका फादर्स नेम आएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको एड्रेस भरना है एज़ पर आधार। फिर नेक्स्ट आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में सिग्नेचर करने हैं। दोस्तों सीडी सर्टिफिकेट के साथ एक और सीडी का फॉर्मेट दिया जाता है। आपको फिल करना है आई हैदर टू नॉन एज़ रॉन्ग नेम, सन ऑफ, यहाँ पे आपका फादर्स नेम आएगा, रेज़िडेंस ऑफ में आपका रेज़िडेंस आएगा एज़ पर आधार कार्ड। हैव चेंज माई नेम एंड शेल आफ्टर हेयर आफ्टर बी नॉन एज, यहाँ पे आपका नॉन एज के बाद करेक्ट नेम आएगा जो आपको फिल करना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं आपको। उसके बाद दो विटनेस देने होते हैं। दोस्तों विटनेस में आप किसी भी फैमिली मेम्बर के दो लोगों को ऐड कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिटेल्स में सिग्नेचर, फुल नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको बस यही मेंशन करना है। फ्रेंड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स और सीडी कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा इस काउंटर पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। फाइनल वेरिफिकेशन होने के बाद वो सिग्नेचर करके आपको पेमेंट के लिए आगे रेफ़र कर देंगे और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स डिपॉज़िट हो जाएँगे। डिपॉज़िट होने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट में आपके 900 से लेकर 1400-1500 रुपए तक चार्जेज़ आते हैं। वो डिपेंड करता है केस टू केस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरनेम चेंज था। तो इसमें 1100 रुपए के चार्जेस आए हैं। फ्रेंड्स ये स्लिप मिलने के बाद आप घर जा सकते हैं और 2 से 5 हफ्तों का वेट करने के बाद आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपका ई-गैज़ेट की वेबसाइट पर आपको शो कर जाएगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स ई-गैज़ेट कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।